श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, भगवान की हेतु की कृपा से प्राप्त इस देव दुर्लभ मनुष्य जन्म के अनमोल समय का सदुपयोग करते हुए अभी हम श्री भक्तमाल ग्रंथ का सत्संग करते हैं। सर्वप्रथम भक्तमाल के प्रथम श्रोता स्वयं श्री भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर व्यक्त और अव्यक्त रूप में उपस्थित भगवान के सभी भक्तों, साधु संतों एवं महापुरुषों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सभी भगवान में श्रद्धा एवं विश्वास रखने वाले श्रोताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हम श्री भक्तमाल ग्रंथ के अंतर्गत श्री राम जी के चरण चिन्हों को सुनेंगे। श्री राम जी के चरण चिन्ह: अंकुश अंबर कुलिस कमल, जव ध्वजा धेनुपद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बुफल, कलश सुधारुद, अर्धचंद्र षटकोण मीन, बिंदु उरधरेखा, अष्टकोण त्रयकोण इंद्रधनु, पुरुष विशेषा, सीतापति पद नित बसत, एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुबीर के, संतन सदा सहायका। श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में अंकुश, अंबर, वज्र, कमल, जव, ध्वजा, गोपद, शंख, चक्र, स्वस्तिक, जम्बूफल, कलश, अमृतकुंड, अर्धचंद्र, षटकोण, मीन, बिंदु, ऊर्ध्वरेखा, अष्टकोण, त्रिकोण, इंद्रधनुष और पुरुष विशेष ये 22 चिन्ह विराजते हैं। राघवेंद्र सरकार के ये चरण चिन्ह भक्तों को मंगलदायक तथा सदा सहायक है। श्री प्रियादास जी चरण चिन्हों की महिमा का निम्न कवित्वों में वर्णन करते हुए कहते हैं: संतनि सहाय काज धारे, नृपराज राम चरण सरोजन में चिन्ह सुखदाइये, मन ही मतंग मतवारो, हाथ आवे नहीं ताके लिए, अंकुश लय धारियो हिये ध्याइये, सठता सतावय सीता ताहि ते, अंबर धरियो हरियो, जनशोक ध्यान कीने सुख पाइये, ऐसे ही कुलिश पाप पर्वत के फोरी बेको, भक्ति निधि जोरी बेको, कंज मन लाइये। संतों की सहायता के लिए राजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण कमलों में सुख देने वाले इन चिन्हों को धारण किया है। मन रूपी उन्मत्त हाथी किसी भी प्रकार वश में नहीं आता है, इसलिए भगवान ने अंकुश का चिन्ह धारण किया है। मनोजय के लिए अंकुश का ध्यान करना चाहिए। जड़ता रूपी जाड़ा भक्तों को दुख देता है, इसलिए वस्त्र चिन्ह धारण करके प्रभु ने उनका शोक दूर किया। भक्तजन ध्यान करके सुख प्राप्त करे। इसी प्रकार पाप रूपी पहाड़ों को फोड़ने के लिए वज्र का चिन्ह और भक्ति रूपी नवनिधि जोड़ने के लिए कमल का चिन्ह धारण किया। इनका ध्यान कीजिए। जव हेतु सुनो सदा दाता, सिद्धि विद्या ही को, सुमति सुगति सुख संपत्ति निवास है, छीनु में सबित होत, कली की कुचाल देगी, ध्वजा सो विशेष जानो, अभय को विश्वास है, गोपद सो है भवसागर नागर नर, जो पै नयन हिय, के लगावे मिटय त्रास है, कपट कुचाल माया बल सबय जितिबो को, डर को दरस कर जीत्यो अनायास है। जव चिन्ह के धारण का कारण सुनिए। यह सर्व विद्या और सिद्धियों का दाता है। इसमें सुमति, सुगति और सुख संपत्ति का निवास है। ध्यान करने वालों को इनकी प्राप्ति होती है। कलयुग की कुटिल गति देखकर भक्त लोग क्षण भर में ही भयभीत हो जाते हैं। विशेष करके उनको निर्भयता का विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अपने चरणों में ध्वजा का चिन्ह धारण किया है। चतुर भक्तजन यदि हृदय के नेत्र गोपद चिन्ह में लगाए तो अपार भवसागर गाय के खुर के समान छोटा यानी सहज पार करने योग्य हो जाता है और सभी संसारी कष्ट मिट जाते हैं। माया का कपट, माया की कुचाल और माया के संपूर्ण बल को जीतने के लिए प्रभु ने शंख चिन्ह धारण किया। इसका ध्यान करके भक्तों ने सहज ही माया को जीत लिया। कामहु निशाचर के मारी बेको, चक्र धरियो मंगल कल्याण हेतु, स्वास्तिक हु मानिए, मंगलीक जम्बू फल, फलचारी हूँ को फल कामना, अनेक विधि पूर्ण नित ध्याइये, कलश सुधा को सर, भरियो हरि भक्ति रस, नयन पूट पान कीजे जीजे मन आनिए, भक्ति को बढ़ावे और घटावे, तीन तापहु को,
अर्धचंद्र धारण ये कारण है जानिए। भगवान ने काम रूपी निशाचर को मारने के लिए अपने चरण में चक्र चिन्ह धारण किया। ध्यान करने वाले के मंगल और कल्याण के लिए स्वस्तिक रेखा धारण की, ऐसा मानिए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों का फल जम्बू फल मंगल करने वाला और अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका नित्य ध्यान कीजिए। अमृत का कलश और अमृत का कुंड ये चिन्ह इसलिए धारण किए कि ध्याता के हृदय में भक्ति रस भरे। ध्यान नेत्र के कटोरे से पीकर सदा अमर रहे। भक्तजन मन में ध्यान करे। अर्धचंद्र के धारण का कारण यह जानिए कि वह ध्यान करने वाले के तीनों तापों को नष्ट करे और भक्ति को बढ़ाए। विषया भुजंग बल्मीक तनमाही बसय दास को न डसय याते यत्न अनुसरियो है। अष्टकोण षटकोण औ त्रिकोण जंत्र किए जिए जोई जानी जाके ध्यान उर भरियो है। मीन बिंदु रामचंद्र कीन्यो वशीकरण पाय ताहि ते निकाय जन मन जात हरियो है। सागर संसार ताको पारावार पावे नाही ऊर्ध्व रेखा दासन को सेतु बंद करियो है। काम आदि विषय रूपी सांप शरीर रूपी बांबी में बसते हैं, वे भक्तों को न डसे, इसलिए यह उपाय किया है कि अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण यंत्र चिन्हों को धारण किया। ऐसा जानकर जिसने हृदय में इनका ध्यान किया वे विषय रूपी सर्प से बचे और जीवित रहे, अर्थात उनका निरंतर भगवान में प्रेम बना रहा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण कमल में मीन और बिंदु चिन्हों को वशीकरण यंत्र बनाकर धारण किया। इसी से बहुत से भक्तों के मन हरे जाते हैं। संसार रूप सागर अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, इसलिए ऊर्ध्व रेखा धारण कर पुल बांध दिया है। ध्यान करने वाले सहज में ही संसार सागर पार कर जाते हैं। धनुपद माही धरियो हरियो शोक ध्यानिन को मानिन को मारियो मान रावण आदि साखिए। पुरुष विशेष पद कमल बसायो राम हेतु सुनो अभिराम श्याम अभिलाषिए। सुधो मन सुधी बैन सुधी करतूति सब ऐसो जन होय मेरो याही के जो राखिए। जो पै बुद्धिवंत रसवंत रूप संपत्ति में करी हिये ध्यान हरिनाम मुख भाषिए। श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने श्री चरणों में इंद्रधनुष का चिन्ह धारण करके ध्यान करने वाले भक्तों का दुख दूर किया और रावण आदि अहंकारियों के अहंकार का भी धनुष से ही नाश किया। सो प्रसिद्ध है। पुरुष विशेष चिन्ह अपने पद कमल में बसाया, उसका कारण सुनिए और श्याम सुंदर को प्राप्त करने की अभिलाषा कीजिए। उनका कथन है कि हमारा भक्त यदि सरल मन वाला, सत्य सरल वचन वाला और शुद्ध सरल कर्म वाला हो तो इसी पुरुष चिन्ह के समान मैं चरण शरण में रखूँगा। जो जन बुद्धिमान हो, रूप संपत्ति के रसिक हो, वे पूर्व वर्णित इन श्री चरण चिन्हों का हृदय में ध्यान करके मुख से भगवान के नामों का उच्चारण करते रहे। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अगर आप भी भगवान को मानते हैं और साधु संतों में श्रद्धा भाव रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।